नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई कहानी में। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, शहर से दूर, जहां पर भोले भाले गांव वाले रहते थे और अपनी छोटी सी दुनिया में सब मग्न थे। ना किसी से बैर, ना किसी से दुश्मनी। बहुत ही शांत स्वभाव के लोग यहाँ रहा करते थे। पर जैसा कि कहते हैं, हर शांति के पीछे एक राज छुपा होता है। उस गांव से कुछ दूरी पर एक ट्रेन की पटरी गुजरती थी, जिस पर सर पर ट्रेन आया जाया करती थी और उस पटरी को पार करके ही गांव में प्रवेश किया जा सकता था। ना ही कोई ओवरब्रिज था और ना ही कोई अंडरपास। और जैसा कि ट्रेन आया जाया करती थी तो दुर्भाग्य से कई प्रकार की घटनाएं भी घटित होती थी। किसी को किस्मत खराब तो वह ट्रेन की चपेट में आ जाता था, तो कोई जल्दबाजी के चक्कर में घटना का शिकार हो जाता था। उस गांव का एक होनहार लड़का तारक शहर में पढ़ाई किया करता था और पढ़ाई करने के साथ ही थोड़ा सा मॉडर्न सोच वाला था। तो लाजमी है कि जब वह गांव में आएगा तो गांव के भोले भाले लोगों में अपने आप को श्रेष्ठ समझाने की कोशिश करेगा। तो एक दिन तारक पटरी पार करते वक्त उसने देखा कि एक इंसान किसी ट्रेन की चपेट में आकर घायल होकर वहां पड़ा है और वहां पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है उसको देखने में, उसकी मदद करने में। तारक अपने गांव आता है और बोलता है कि यह घटना हो गई, क्या हम और कोई रास्ता नहीं बना सकते हैं जिससे गांव में प्रवेश किया जा सके। तो गांव वालों ने जवाब दिया कि बेटा, हमने बहुत कोशिश की पर सरकार के कान में एक जू तक नहीं रेंगी और ना ही किसी ने हमारी मदद की। दिन में उस गांव का नज़ारा ठीक रहता था, पर रात होते ही वह दिन की शांति एक अनजान सन्नाटे में बदल जाती थी। लोग अक्सर अपने घर से निकलना पसंद नहीं करते थे और निकलते भी तो अकेले नहीं और जल्दी घर में घुस जाते थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तारक यह सब बातें बड़ी गौर से देख रहा था। फिर उसने गांव वालों से पूछा, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों हो जाता है। लोगों ने कहा, उस भूतिया पटरी की वजह से। तारक ने चौंकते हुए पूछा कि भूतिया पटरी? हाँ, लोगों ने कहा, हाँ तारक, तुमने सही सुना, भूतिया पटरी। तारक ने झल्लाते हुए कहा, मैं नहीं मानता कि कोई भूतिया पटरी होती है। मुझे यकीन ही नहीं कि भूत भी होते हैं। गांव वालों ने कहा, ऐसा मत कहो, तुमसे पहले भी बहुत लोग ऐसा बोलते थे, लेकिन सबको अब यकीन हो चुका है और तुम भी ऐसी सोच मत रखो। अगले दिन सुबह उठकर वह पटरी की ओर गया और बड़े गौर से पटरी को देखने लगा और सोचने लगा कि पटरी पर भूत कैसे हो सकते हैं। फिर वहाँ के लोगों ने वही बात फिर से दोहराया कि तारक, यहाँ पर सैकड़ों घटनाएं घट चुकी हैं और उन घटनाओं के शिकार बनकर लोग भूत बन जाते हैं। तारक ने सबकी बातों को हंसते हुए टाला और बोला, भूत कोई नहीं होता है। वह रात को अपनी छत पर टहल रहा था। अचानक उसकी नज़र उस पटरी पर पड़ी। उसने देखा कि सफ़ेद वस्त्र पहने एक औरत वहाँ घूम रही है और सामने से ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रही है। वह दौड़ता हुआ पटरी की ओर जाता है। उसके पहुँचने से पहले ही ट्रेन सफ़ेद वस्त्र पहनी औरत के ऊपर से गुजर जाती है और तारक बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। जैसे ही ट्रेन गुजरती है तो देखता है कि वहाँ कोई सफ़ेद वस्त्र या महिला वहाँ नहीं है। अचानक तारक की नज़र कुछ दूरी पर पटरी पर फिर से पड़ती है तो वह देखता है कि वही महिला वहाँ घूम रही है। वह थोड़ा सा घबराता है। इस बात को अपने दिमाग से निकाल कर वह फिर से चला जाता है। थोड़ी देर उसके दिमाग में यह सब बातें चलती हैं, फिर वह शांत होकर सो जाता है। अगली सुबह वह फिर से शहर चला जाता है। कुछ दिन बाद वह अपने घर पर आने की तैयारी करता है। तारक अपने चाचा के बेटे की शादी में आने को होता है, मगर उस दिन बस लेट हो जाती है। वह रात के 1 बजे अपने गांव के बस स्टैंड पर उतरता है। उसके दिमाग में एक प्रकार का सवाल चल रहा होता है कि क्या सच में भूत होता है, या फिर से वह बात को आगे टालते हुए आगे बढ़ जाता है। वह अपना सामान हाथ में लेते हुए पटरी की ओर बढ़ता है तो देखता है वहाँ एक लाश कटी हुई पड़ी है, जिसकी शक्ल एकदम साफ दिख रही है, पर दोनों हाथ कटे हैं। तारक मदद के लिए उधर उधर देखता है, कोई नहीं मिलता, पर जब वो दोबारा लाश वाली जगह पर जाता है तो घबरा जाता है, क्योंकि वहाँ पे लाश है ही नहीं। अब वह थोड़ा डरने लगता है और आगे बढ़ता है।
तो देखता है एक रिक्शा वाला इतनी रात मुंह बांधे रिक्शे पर बैठा है। वह घबराए हुए भाग के जाता है और रिक्शे वाले को अपना पता बता देता है और रिक्शे पर बैठ जाता है। वो बहुत घबराया हुआ होता है। एकदम अंधेरी रात, जहाँ बगल का सामान भी नहीं दिख रहा है और गांव में तो लाइट भी नहीं थी। रिक्शा वाला एकदम चुप था, एक शब्द भी नहीं बोल रहा था अभी तक और ना ही साफ दिखाई दे रहा था। तारक ने गौर किया कि रिक्शे वाले में से अजीब खून की बदबू आ रही है। वह थोड़ा सा और घबरा जाता है और दबी आवाज़ में बोलता है, भैया वहाँ एक लाश पड़ी थी तो वो गायब हो गई है, आपने वो एक्सीडेंट होते देखा था क्या? रिक्शा वाला एकदम चुप। तारक फिर बोलता है, अरे अंकल जल्दी ले चलो घर मुझे। अचानक वह ध्यान देता है कि इस अंधेरी रात में उसने ध्यान ही नहीं दिया था। अभी तक तब से रिक्शा वाला वहीं गोल गोल घुमा के ले जा रहा था। तो वह बोलता है, भैया ये क्या बदतमीजी है, तुम बार बार इस जगह पर क्यों ले आ रहे हो? अंधेरा होने के कारण मैं उस वक्त ध्यान नहीं दे पा रहा था, मैं तो पहले से ही घबराया हुआ हूँ, तुम मुझे यहीं उतार दो। रिक्शा रुक जाता है। वह आनन फानन में रिक्शे से उतरता है और अपना सामान लेके रिक्शे वाले पर चिल्लाता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं भी इसी गांव का हूँ, मैं तुम्हें सुबह बताता हूँ। रिक्शा वाला अभी भी एकदम चुप था, उसका मुंह बंधा हुआ है। रिक्शे वाले ने कंबल ओढ़ रखा है। तारक अपना सामान लेकर चलने लगता है। धीरे धीरे अंधेरे में डरा सहमा तारक चुपचाप सीधे चले जा रहा है। पर उसी सन्नाटे में कुछ दूर पीछे से रिक्शे की चलने की आवाज़ आती है और वह अपनी स्पीड और बढ़ा देता है। अब रिक्शे की आवाज़ भी तेज होती जा रही है। वैसे तो तारक के घर से पटरी साफ दिखाई देती है, पर आज दूरी कुछ ज़्यादा ही मालूम पड़ रही है। तारक के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं। तर तर माथे से पसीना चू रहा है। जैसे तैसे अपने घर के पास पहुंचने ही वाला होता है कि उसकी नज़र पड़ती है एक रिक्शा वाला उसके घर से थोड़ी दूर पर खड़ा है और यह वही रिक्शा वाला है। तारक चिल्लाता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? सामान को अपने दरवाजे पर रखकर वह गुस्से से रिक्शा वाले की ओर बढ़ता है और जाकर उसका कंबल हटा देता है। यह देखते ही तारक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। वह देखता है यह तो वही लाश वाला आदमी है, इसके भी दोनों हाथ नहीं हैं। यह वही लाश है जो इसने पटरी पर देखी थी। वह बेसुध होकर वहीं गिर जाता है। घर वाले बाहर आते हैं तो देखते हैं वह बेहोश पड़ा है। अगली सुबह जब उसको होश आता है तो वह ना कुछ बोल पाता है और ना ही कुछ सुन पाता है, बस चुपचाप बैठा रहता है। आखिरकार उसको विश्वास हो जाता है कि वह भूतिया पटरी वाली कहानी सच थी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।